जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं गुरु ग्रह के षष्ठम भाव में प्रभाव को लेकर। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, कुंडली के अंतर्गत ये भाव आपका षष्ठम भाव होता है, जिसको हम 6th हाउस कहते हैं, छठा भाव। अब इस भाव के अंतर्गत यदि गुरु हैं तो क्या प्रभाव होगा, इसके लिए आपको षष्ठम भाव को समझना होगा, गुरु ग्रह के प्रभाव को समझना होगा। विशेषतः गुरु ग्रह एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, साथ ही ये ज्ञान के कारक ग्रह हैं, संतान के कारक ग्रह हैं। ये आपके लिए सभी प्रकार की जो समृद्धि है, खुशी है, उनके कारक ग्रह हैं। और ये आपके लिए विश्वास, जो एक विश्वास होता है, बिलीफ सिस्टम होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्याओं का जो सॉल्यूशन हल होता है वो गुरु ग्रह के द्वारा ही आता है। और सभी प्रकार की जो तरक्की, उन्नति की बात करें तो वो सब गुरु के प्रभाव से ही प्राप्त होती है। तो इन सब का ये सब गुरु ग्रह के कारकत्व में आता है। अब देखिए, यहाँ पर षष्ठम भाव को देखें तो षष्ठम भाव आपका रोग का, रिपु, शत्रुओं का, ऋण का, कर्जे का भाव है। और यहाँ पर सभी प्रकार की सेवा की बात करें, सर्विस की बात करें, वो सब षष्ठम भाव से हम देखते हैं। और मुकदमे की बात करें या कोर्ट केस वगैरह देखें, और या प्रतियोगी परीक्षा जो कंपटीशन होता है वो सब हम षष्ठम भाव से देखते हैं। इसी भाव से मामा मौसी का भी विचार किया जाता है। साथ ही योगा वगैरह अगर आपको मतलब इन सब का भी विचार षष्ठम भाव से, एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह, ये सब भी षष्ठम भाव से हम देखते हैं। अब देखिए, इस भाव के अंतर्गत जब गुरु का प्रभाव आएगा तो क्या रिजल्ट, और साथ ही ये भाव आपका अर्थ त्रिकोण का द्वितीय भाव 2, 6, 10, दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, ये अर्थ त्रिकोण के भाव हैं। इन भावों के मतलब अर्थ त्रिकोण में द्वितीय जो त्रिकोण है उसमें गुरु ग्रह षष्ठम भाव आता है। और साथ ही इस स्थान को उपचय स्थान भी कहते हैं। कुंडली में तीसरे भाव को, छठे भाव को, 10वें भाव को, 11वें भाव को उपचय स्थान भी कहते हैं। तो विशेषतः अगर हम देखें, उपचय स्थान में पाप ग्रह अच्छे होते हैं, जो व्यक्ति को स्ट्रेंथ देते हैं, मजबूती देते हैं, हार्डवर्क करने की, कठिन परिश्रम, विशेषतः शारीरिक दृष्टि से श्रम करने की क्षमता देते हैं। तो जब एक शुभ ग्रह आ जाएगा षष्ठम भाव में, उपचय स्थान में, तो थोड़ा सा व्यक्ति हार्डवर्क करने से कह सकते बचेगा। और विशेष तो उसको बचना भी चाहिए शारीरिक श्रम करने से, उसको मानसिक श्रम करना चाहिए, उसको अपने ज्ञान को के स्तर को बढ़ाना चाहिए और ज्ञान की दृष्टि से अपना जीवन चलाना चाहिए, वहीं से अपना लाभ लेना चाहिए। विशेषतः अब देखें तो सबसे पहले गुरु का प्रभाव जब षष्ठम भाव में आएगा तो गुरु का काम, ये षष्ठम भाव एक तरीके से शत्रुओं का है, मतलब विशेष गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। और शुभ ग्रह होकर जब एक इस तरीके के भाव में बैठ जाएगा, उसकी सारी की सारी ऊर्जा शत्रु बाधा को खत्म करने में, रोग को खत्म करने में, ऋण कर्जे को चुकाने में, मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े या षड रिपु जिसे कहें, तो उन्हीं को खत्म करने में ही चली जाएगी सारी की सारी ऊर्जा। इस तरीके का प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। विशेषतः ऐसे व्यक्ति का अगर कोई शत्रुता हो जाए तो व्यक्ति अपने ज्ञान से उस शत्रु बाधा को खत्म करने की ताकत रखता है, मतलब शत्रुओं से जीतने की ऐसा व्यक्ति ताकत रखता है। तो शत्रुओं पर तो विजय प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार प्रतियोगी परीक्षा अगर देते हैं, कंपटीशन करता है, तो वहां पर भी विजय प्राप्त हो जाएगी, वो भी अपने ज्ञान से। व्यक्ति लड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति हाथापाई करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा तब अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा, नहीं। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना रहेगा। साथ ही अगर, क्योंकि गुरु का प्रभाव जब षष्ठम भाव में आता है, अगर व्यक्ति ऋण लेता है तो ऋण उतारने में थोड़ा उसको विलंब से, देरी से उतर पाता है। और कहीं ना कहीं उसका जो काम चलता है, अगर वो व्यापार भी करता है, क्योंकि विशेषतः गुरु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि जब दशम भाव पर भी पड़ती है, तो विशेषतः अपना काम, स्वयं का काम, लीडरशिप भी व्यक्ति में होती है। तो वो जब वो काम करता है, खुद का काम, वो भी ऋण से होता है, ऋण से अपना स्वयं का काम करने वाला रहता है। और विशेष अगर नौकरी भी करता है तो उसको बहुत अच्छी उच्च कोटि की नौकरी भी प्राप्त हो जाती है और वहां पर भी वो अच्छा लाभ लेता है। विशेषतः क्योंकि आप जानते हैं गुरु जिस भाव में होते हैं वहां इस भाव में स्थान हानि भी कर देते हैं। अब देखिए, स्थान हानि के लिए अगर देखते हैं हम तो ये पाप प्रभाव के अंतर्गत होने चाहिए। अगर पाप प्रभाव भी हो जाए
तो यहाँ पर व्यक्ति को लीवर गुरु से संबंधित रोग, मतलब जो लीवर की, किडनी की समस्या होने की संभावना प्रबल हो जाती है, खासकर पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, और हो सकता है फैट अधिक बढ़ जाए जिसके कारण मतलब पेट पर चर्बी वगैरह चढ़ जाए। ये सारी समस्याएं व्यक्ति को हो सकती हैं। तो या छोटी आंत की से संबंधित समस्या, मतलब ये समस्याएं होने की प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई देगी। ऋण से व्यापार करने वाला रहेगा, और क्योंकि षष्ठम भाव आपके जॉब का है या आपके स्वयं के अगर सेल्फ मतलब नौकर वगैरह का भी देखा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को वफादार नौकर मिलते हैं जो लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहते हैं और वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ व्यक्ति उनके साथ वे काम करते हैं। साथ ही तीनों अर्थ त्रिकोण हमने बताए हैं कि यहाँ पर बैठकर गुरु षष्ठम भाव में तो बैठ ही गए हैं, दशम भाव को देख लिया 5वीं दृष्टि से, और 9वीं दृष्टि से उन्होंने दूसरे भाव, द्वितीय भाव को भी देख लिया। इसका मतलब तीनों अर्थ त्रिकोण को व्यक्ति कवर कर, मतलब यहाँ पे गुरु कवर कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति को धन कमाने की बड़ी लालसा रहती है, धन की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है, और विशेषतः इसी कारणवश व्यक्ति कम उम्र से ही पैसा कमाना शुरू कर देता है, और उसके जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ, चाहे वो भूमि, भवन, वाहन सुख हो या किसी भी प्रकार का सुख हो, वो सब कुछ व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति हासिल कर लेता है, और वो भी कम उम्र से ही उसको लाभ मिलना शुरू हो जाता है, काफ़ी समृद्धिशाली होता है। एक बात हो रही है कि शत्रु बाधा स्थान में गुरु बैठ गए, जैसे कि हमने बताया भी कि गुरु की सारी ऊर्जा शुभ, वो सारी की सारी ऊर्जा इन्हीं षड्रिपु को खत्म करने में लग जाएगी। तो व्यक्ति को जीवन में जब भी संघर्ष आएगा, जब भी परेशानी आएगी, तो ऐसे व्यक्ति की किसी भी प्रकार से गुरु कृपा प्राप्त होगी उसको, और चमत्कारिक रूप से कोई व्यक्ति उसकी सहायता कर चले जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं चमत्कारिक रूप से उसकी सहायता मिलना, जहाँ से मतलब अनएक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं, इस तरीके का हेल्प वगैरह उसको मिल जाएगी, सहायता उसको मिल सकती है। कम उम्र से पैसा कमाना, जैसे कि हम बता चुके हैं, धन कमाने में निपुण रहेगा, और ऐसा व्यक्ति जैसे हमने बताया ही है कि शत्रु बाधा पर, मतलब शत्रु पर विजय रहेगा, तो कोर्ट केस में भी फंसेगा नहीं, और हो सकता है कि थोड़ा सा कितनी बार विलंब हो जाए, लेकिन देर सवेर, लेकिन अपने ज्ञान के जरिए वो व्यक्ति कोर्ट केस से बाहर निकल जाएगा, शत्रु का दमन करने वाला रहेगा। शारीरिक श्रम में कमी, जैसा कि हम बता ही चुके हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपको कम उम्र से ही सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाए, चमत्कारिक रूप से आपकी सहायता भी होनी शुरू हो जाए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर गुरु ग्रह पर पाप प्रभाव हो, तो फिर आप अहंकार में आ जाएंगे, और अहंकार के कारण अपने जीवन में अपना यश कीर्ति खो देंगे, आप यश की प्राप्ति कर लेंगे। इस तरीके की समस्या संभावना भी यहाँ पर बन सकती है। विशेषतः एक बार जीवन में आप ऐसी गलती कर सकते हैं जिसके कारण आपको इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो ये प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्योंकि मामा मौसी का स्थान है, वहाँ पे गुरु ग्रह का प्रभाव आ गया, तो मामा मौसी काफ़ी स्वाभिमानी प्रवृत्ति के, ज्ञानी प्रवृत्ति के होते हैं। हो सकता है कि ज्ञान देने वाले शिक्षक भी हो सकते हैं, ऐसे सलाहकार भी हो सकते हैं, तो कंसल्टेंट भी हो सकते हैं। ये भी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। विशेषतः आप जानते हैं कि गुरु ग्रह द्वितीय भाव के कारक हैं, पंचम के कारक हैं, मतलब कुटुंब परिवार आपका धन स्थान उसके भी कारक है, पंचम जो संतान का है उसके भी कारक हैं, सप्तम जो विवाह आपके दाम्पत्य का है वहाँ के भी कारक हैं, और एकादश जो आपकी इनकम आय का रिसोर्सेज का है। तो इन जगहों के कारक होकर जब षष्ठम भाव में बैठ गए और अगर पाप प्रभाव में आ गए, तब ये आपके लिए कठिनाई भरा हो सकता है, क्योंकि एक ग्रह जो इतनी जगहों का कारक है, मतलब इतनी सारे जो जीवन के इवेंट हैं वहाँ से ऊर्जा ले रहे हैं, तो अगर उस ग्रह को गलत जगह पर बिठा दिया गया और वहाँ पर पाप प्रभाव में वो आ गए गुरु ग्रह, तो फिर उन जगहों के लिए आपको संघर्ष जीवन में बढ़ जाएगा। विशेषतः संतान को लेकर आपके जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है, खासकर मतलब हो सकता है कि संतान प्राप्ति में विलंब हो जाए, देरी से संतान होना, तो यह समस्या आ जाना उस तरीके की। तो ये जो दिक्कत रहेगी, ये गुरु ग्रह के अगर पाप प्रभाव आ जाता है तो ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अब देखिए, हम जानते हैं कि गुरु ग्रह का प्रभाव जब षष्ठम भाव नौकरी के स्थान में है, तो अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी में भी नया काम करना उसको ज़्यादा पसंद होता है, नई चीज़ों को सीखना ज़्यादा पसंद करता है। तो एक देखने की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं आप कि नए प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। और खासकर ध्यान रखना है क्योंकि गुरु का प्रभाव द्वितीय भाव पर भी आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति खाने में वैसे तो सात्विक भोजन करना चाहिए उसको, अगर वो गलत तरीके का पाप प्रभाव के कारण गलत भोजन करता है तो उसके, क्योंकि गुरु की विशेषतः गुरु वाले दिक्कत जैसे हमने बताया पाचन शक्ति में कमी हो सकती है, जिसके कारण लीवर वगैरह की समस्या उसको हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने खान पान पर विशेष तौर पे ध्यान देना है और अच्छा खाना आपको, सात्विक भोजन करना आपको चाहिए। देखिए, पांचवी दृष्टि सीधा, पांचवी ज्ञान की दृष्टि, पूर्व पुण्य की दृष्टि, कर्म स्थान पर आपके करियर में स्टेबिलिटी रहेगी। आप अगर जॉब में है तब भी स्टेबिलिटी के साथ आप काम करेंगे, और अगर आप व्यापार में है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऋण से होगा, लोन से होगा,
लेकिन आपका काम जो है बहुत अच्छा चलेगा, स्टेबिलिटी के साथ आप काम करेंगे। आप हमेशा अपने काम में, कर्म क्षेत्र में सीखते रहेंगे और सीखते रहने के कारण आपकी तरक्की, उन्नति आपकी होती रहेगी। किसी भी प्रकार की रुकावटें, बाधाएं आपके मतलब अगर कुछ भी ऐसा कुछ आपके साथ आएगा नहीं, अगर आता भी है तो आप अपने ज्ञान से उसको दूर करते हुए नजर आएंगे। आपका पूर्व पुण्य है, क्योंकि पंचम दृष्टि पूर्व पुण्य की दृष्टि, तो आपके पुण्य कर्म फलित होते हुए इसमें नजर आएंगे। जो भी आप करते हैं वहां पे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, यश कीर्ति आपकी बढ़ेगी। तो ये किस तरह अच्छी नौकरी आपको करने को मिलेगी। और कर्म स्थान में हमेशा सीखते रहना, और अधिकारियों से, बड़े लोगों से विशेष अगर हम देखें तो संबंध आपके जुड़ते चले जाएंगे और आपके जो लिंक होंगे वो आपको फायदा देने वाले, इस तरीके वहां पे आपको जो भी रिलेशनशिप आप बिल्ड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको फायदा देते हुए नजर आएंगे। विशेषतः आप हो सकता है कि अपने कर्म स्थान के अंतर्गत जो आपसे ऊपर के अधिकारी या जो साथ काम करने वाले, इसको थोड़ा सा आप इस प्रकार से जैसे एक बच्चे की तरह से मतलब थोड़ा सा अपने मतलब सिखाते हुए नजर भी आएंगे। वो थोड़ी सी स्थिति आपके साथ बन सकती है, लेकिन अगर पाप प्रभाव आ गया तो वहां अहंकार की स्थिति बन गई तो फिर वहां पर उनके साथ परेशानी इस कारणवश बन सकती है, ईगो के कारण। तो ये एक ईगो इशू आ सकता है। आप देखिए सप्तम दृष्टि, सीधी दृष्टि 12वें घर पर रहेगी। आपको पहले से ही चीजों का आभास होना शुरू हो जाएगा, पूर्वानुभास होगा। आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होगी। आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को पढ़ने का शौक आपका बढ़ जाएगा जो कहीं ना कहीं सब लोगों से दूर की है। हो सकता है अंतरिक्ष से संबंधित कुछ हो या ऐसी चीज़ें जो पितरों से संबंधित कुछ हो, मतलब कहीं ना कहीं जो चीज़ दिखती नहीं है उनसे रिलेटेड भी आप पढ़ते हुए नजर आएंगे। आत्मा परमात्मा के विषय पर चिंतन करते हुए नजर आएंगे। विशेष से पूर्वानुभास बढ़ेगा, कल्पना शक्ति बढ़ेगी, आध्यात्मिकता आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। और व्यय स्थान है, 12वां भाव आपका व्यय का स्थान है और व्यय स्थान पर गुरु की दृष्टि धार्मिक कार्य पर खर्चा कराने वाली रहेगी, संतान पर खर्चा कराने वाली रहेगी, तीर्थ यात्राओं पर खर्चा कराने वाली रहेगी। घर के बड़े बुजुर्ग या समाज में जो बुजुर्ग लोग हैं उन पर आप खर्च करते हुए नजर आएंगे। स्वप्न व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को अधिक देखने को मिलेंगे कि ज्यादा स्वप्न दिख रहा है और वो स्वप्न सच भी हो रहे हैं, या कह सकते हैं कि पहले से ही सब कुछ पता लग रहा है, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से हो या फिर साधारणतः अपने आप ही कह सकते हैं। और आश्रम में भी ऐसा व्यक्ति सेवा देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 12वां घर आश्रम का भी है, दानी प्रवृत्ति का होगा। विशेषतः षष्ठम भाव में गुरु का काम सलाह देना है, सोल्यूशन देना है, तो ऐसा व्यक्ति सोल्यूशन किस जगह से संबंधित देगा? षष्ठम भाव से संबंधित ऐसा व्यक्ति सॉल्यूशन देता हुआ नजर आएगा। तो षष्ठम भाव में क्या है कि आपका रोग है, रोग से संबंधित सलाह व्यक्ति दे रहा है, चाहे वो व्यक्ति डॉक्टर हो या ना हो। लेकिन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है तो व्यक्ति दवाई सजेस्ट कर रहा है कि आप ये मेडिसिन ले लीजिए, इस तरीके से ट्रीटमेंट कर लीजिए, चाहे वो घरेलू नुस्खे हों किसी भी प्रकार से, तो कहीं ना कहीं रोग को दूर करने की सलाह देने वाला तो हो सकता है वो व्यक्ति डॉक्टर भी हो और 12वें घर पर दृष्टि भी है तो हॉस्पिटल के अंतर्गत सेवा भी देता नजर आए, तो ये भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। अब वकील हो सकता है, क्योंकि षष्ठम भाव में आपका रोग, शत्रु बाधा वगैरह भी है, वकील हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है, या फिर किसी तरीके का कंसल्टेंट हो सकता है, आपका एज ए हीलर काम कर सकता है, और योगा स्पेशलिस्ट हो सकता है, तो वो भी सारे होने की संभावना बढ़ती है। केमिस्ट हो सकता है। और यहाँ पर देखो शत्रु बाधा भी है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर किसी तरीके का शत्रु होता है तो वहाँ पर अगर आप शत्रु को दूर करने के लिए सलाह, तो मतलब पुलिस में, आर्मी में, तो वो सारी भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। या फिर इन सब पर जो हर एक चीज़ पर षष्ठम भाव के काम करते हैं, ज्योतिषी तो सभी चीज़ों का काम करते हैं उसमें, तो वहाँ पर वो व्यक्ति ज्योतिषी भी हो सकता है। तो ये भी संभावना देखने को मिलेगी, मतलब एज ए कंसल्टेंट वो व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता हुआ नजर आएगा। अब वहीं 9th एस्पेक्ट अगर हम देखें तो 9वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि हम देख चुके हैं। 9वीं दृष्टि जो कि भाग्य की दृष्टि होती है, जब वो द्वितीय भाव पर रहेगी तो कुटुंब से भाग्य, आपकी वाणी से भाग्य, आपके कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो धन को संचित करने वाला ऐसे व्यक्ति, धन संचय में वैसे भी पहले ही बताया कि धन संचय की तरफ ध्यान जाएगा, कुटुंब से, वाणी से भाग्य आएगा, सात्विक भोजन करने से लाभ आपको प्राप्त होगा। आप सात्विक भोजन करेंगे, आपकी वाणी में शुद्धता आएगी। अगर आप हो सकते हैं ज्योतिषी है तो आपके प्रेडिक्शन में भी मतलब वहाँ पर अच्छी प्रेडिक्शन आप करते हुए नजर आएंगे। और अगर आप किसी भी कारणवश अधिक भोजन करते हैं पाप प्रभाव के अंतर्गत, तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, पाचन शक्ति में कमी, जिसके कारण परेशानियां आएंगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर आपको विचार करना चाहिए। एक बात को और ध्यान रखना चाहिए कि अगर गुरु लग्नेश बनकर ही आ जाते हैं, क्योंकि लग्नेश बनकर मतलब धनु लगन अगर आपका हो, मीन लगन हो,
फिर षष्ठम भाव में आएगा तो मेन फोकस आपका षष्ठम भाव को लेकर पूर्णतः हो जाएगा। और यहाँ पर आकर वृद्धि, अगर पाप प्रभाव में हो गया तो रोग की शत्रु की वृद्धि और सारा जीवन जो है फिर उन्हीं शत्रु बाधा को, रोग को दूर करने में चला जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रभाव देखने को मिल सकता है। या षष्ठम से संबंधित आपका विशेष कर्म बढ़ जाएगा, नौकरी कह सकते हैं, सर्विस कह सकते हैं, सेवा कह सकते हैं, तो वो प्रभाव आपके ऊपर सर्वाधिक देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर उपाय क्या करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहिएगा, गुरु मंत्र का जाप करते रहिएगा, थोड़ा मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। और अगर आपका गुरु यहाँ पर नीच राशि के हैं तो थोड़ा यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से आपको लाभ मिलेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, केले के वृक्ष की पूजा करिएगा। और यदि यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग बन जाए, गुरु ग्रह शत्रु राशि के अंतर्गत पाप प्रभाव में, और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत वो मतलब यहाँ फंक्शनल मैलेफिक हो सकता है वृषभ लगन हो, तुला लगन हो, और गुरु राहु का चांडाल योग भी बन जाए, मतलब इस तरीके का प्रभाव में आप पाप प्रभाव के अंतर्गत आ जाए, तब आप गाय को बेसन के लड्डू व चने की दाल आप एवरी थर्सडे मतलब हर बृहस्पतिवार को, गुरुवार को खिलाते रहिएगा, तो इससे आपको लाभ मिलता रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।